हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आजकल बैठ के मैंने आपका एनालिसिस करके दिया था, जो रेंज दिया था, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस रहा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि जब आज हम बैठे हैं, तो आज तो 29 दिसंबर का सीरीज खत्म हो गया। अभी जनवरी सीरीज स्टार्ट होगा कल से। तो कल जनवरी सीरीज में पहले दिन जब हम काम करेंगे, तो कल का हमारा क्या रेंज रहेगा, कल के लिए हमें मार्केट में कैसे काम करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर का लेवल में भी दूंगा, और साथ में ऑप्शन में कैसे काम करना है उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो कि जब मैं 28 तारीख को रिकॉर्डिंग कर रहा था और आपको मैंने रेंज दिया था, तो यहाँ पे जो लास्ट के आधे एक घंटे में मार्केट में जो मूवमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल आ गया था कि मार्केट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। जो कल के रिकॉर्डिंग में मैंने आपको जब बात करा था, तो आपको वो टोन मेरा समझ में भी आया होगा। तो मार्केट नीचे तो आया, और जो रेंज हमने दिया था वहां पे मार्केट में शॉर्ट सेल भी किया। अगर हम बात करेंगे, देखो 29 के लिए सुबह ही मैंने मार्केट ओपन होने से पहले बोला था कि 18,036 के नीचे मार्केट निकल जाता है तो मार्केट में एक बार डाउन ट्रेंड आएगा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। और 18,104 के ऊपर अगर निकलता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस था। और आज जब मार्केट सुबह ओपन हुआ, तो मार्केट ने 18,067 का समथिंग हाई किया, और मार्केट ने लो किया 18,014 का, मतलब 18,014 का लो किया, तो 36 के नीचे था। तो हमें वहां पे मार्केट में सेलिंग का सिग्नल मिल गया। उसके बाद मार्केट लगभग एक डेढ़ घंटा नीचे भी आया, 985 का लो भी किया, 17,985 का लो किया। हमारे सेल से मार्केट 40 से 50 पॉइंट नीचे भी आया। लेकिन सेकेंड हाफ में, जो कि आज एक्सपायरी था, कभी कभी एक्सपायरी के टाइम पे ये वो चीज होता है, क्योंकि पब्लिक मार्केट में क्या ट्रेंड है वो नहीं देखता। वहां पे क्या होता है कि जितने भी पोजीशन बनी हुई है, वो पोजीशन को सेटल करना होता है। इसके लिए मार्केट में देखो कंटिन्यूअसली अगर आप बात करेंगे, तो 1 से 2 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक अगर हम बात करेंगे, तो मार्केट कंसोलिडेशन के मोड में था और मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एक्सपायरी नजदीक आ गई, एक डेढ़ घंटा बाकी है, तो मार्केट में जो भी पोजीशन बना था उसको स्क्वायर अप करना होता है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट आया हुआ है, ये ड्यू टू एक्सपायरी था। तो इसकी वजह से देखो कोई भी रीजन हो, लेकिन हमने सुबह सेल किया, मार्केट नीचे आ रहा था, 104 का टॉप लॉस लगा के हम मार्केट में बैठे थे, शॉर्ट सेल करके बैठे थे। लेकिन मार्केट ने इसके बाद लगभग यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं था, यहाँ पे भी 102 किया हुआ है, मार्केट अभी भी हमारे जोन में नीचे आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला कि आज अगर एक्सपायरी नहीं रहता, तो मार्केट में ये जो 3 कैंडल ऊपर बना, ये नीचे आ जाता तो कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन एक्सपायरी की वजह से मार्केट ने 104 को कट किया। तो जो 36 को हमने सेल किया था, 70 टू 75 पॉइंट हमें आज लॉस बुक किया निफ्टी में। और अगर यहाँ पे आप 104 को खरीद लेंगे, तो वापस मार्केट ऊपर चला गया, लगभग 198 तक ऊपर गया था, तो 80-90 पॉइंट वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो नियर अबाउट बात करेंगे, तो आज नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। पहला ट्रेड लॉस में जाएगा, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। अगर कोई सिंगल ट्रेड कर रहा है, तो 75 पॉइंट का लॉस लेके हमें मार्केट में आज रुकना था। ये प्रोसेस देखो, मैक्सिमम हम एक या दो ही ट्रेड करते, तीसरा ट्रेड तो करने का सवाल ही नहीं आता। मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और एक दिन क्या है कि हमेशा मार्केट में एक या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। तो वो प्रोसेस मार्केट में हमेशा फॉलो करना होता है। आज हम सुबह सेल कर रहे थे, 40-50 पॉइंट प्रॉफिट आया। उसके बाद मार्केट सेकेंड मोड, मतलब लगभग 2 बजे तक टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हो रहा था, वही रेंज में घूम रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। और मार्केट में फाइनली जब एक्सपायरी का मोड था, तो टॉप लॉस ट्रिगर किया, वहां पे बाय करके वापस आपको 100 पॉइंट वहां पे प्रॉफिट भी दिख रहा था। तो नो प्रॉफिट, जो सुबह लॉस हुआ था वो सेम डे कवर हो सकता है अगर आपने ट्रेड लिया है। अगर नहीं भी किया है, तो 75 पॉइंट का आज हमें मार्केट में एक लॉस लेके मार्केट में, ये जो टॉप लॉस आज गया हुआ है, लगभग पिछले 10 दिन से हम कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहे थे। उसके बाद 11वां दिन है कि जिस दिन हमें ये आज का ये टॉप लॉस ले रहे हैं। तो हमेशा मार्केट में मैं बोलता हूँ कि जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, उसका एक्यूरेसी 80-85% रहेगा। तो कभी ना कभी एक दिन आएगा जिस दिन हमें एक आधा टॉप लॉस लेना रहेगा। तो इसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हुआ है। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में जब आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, तो मार्केट में पैसा बनता है। आप हमेशा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जब आप यहाँ पे बैठ जाओ, तो फिर बोलते हैं कि यार यहाँ पे ही खरीद लेता तो अच्छा होता। लेकिन ये प्रोसेस में क्या होता है कि जो दिन देखो यहाँ पे ये जो
कल का अगर बात करेंगे, हम यहाँ पे खरीद रहे थे, मार्केट ऊपर है, उसके बाद नीचे कंटिन्यूअसली नीचे कर रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा था, तो हमें यहाँ पे पैसा बनता है। तो मार्केट में हमेशा स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करना इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन नया स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो मार्केट के ट्रैप में आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में जो प्रिंसिपल आप लेके बैठ रहे हो उसको कंटिन्यूस फॉलो करो। कभी ना कभी एक दिन टॉप लॉस जाएगा, उसको एक्सेप्ट करो, अगले दिन या सेम डे भी कवर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा सेम डे कवर हो चुका है, या तो अगले दिन कवर हो जाएगा, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं। तो ये प्रोसेस करेंगे। तो अभी यह 29 की यहाँ पे मैंने बात कर दिया, जो हमने ट्रेड लिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पहले एक टॉप लॉस गया, बाद में नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सेकंड ट्रेड में हमने प्रॉफिट उसका लॉस कवर कर दिया। अभी 29 को हम बैठे और सपोज दैट कल के लिए 30 तारीख के लिए अगर हमें मार्केट में काम करना है, तो मार्केट में कल के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो वो प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने वेबसाइट पे आना है ctacademy.co.in। यहाँ पे आते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम ओपन हो जाएगा। जब भी अब हम बात करेंगे आज के बाद, कल से जब हम नया ट्रेड ले रहे हैं, तो कल जनवरी सीरीज में हमें काम करना है, क्योंकि आज 29 का एक्सपायरी आ चुका है, तो कल के लिए आपको काम करना रहेगा। तो 25 जनवरी में काम करेंगे। देखो एक्सपायरी डेट मैंने अभी 25 जनवरी 2023 का सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो प्रोसेस है। तो 29 तारीख का डेट ले लिया, 29 के बाद पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लोड किया हुआ है जनवरी सीरीज का, और 30 तारीख को मार्केट में क्या करना है वो रेंज मैंने निकाला हुआ है। तो जनवरी सीरीज का जो पहला दिन है कल का, जिसको करंट सीरीज बनेगा हमारा, तो 18,239 से लेके 18,250 के बीच में मार्केट हमारा बाइंग जोन रहेगा, वहां पे खरीदना है। और अगर 18,178 से नीचे मार्केट अगर निकल जाता है, तो फिर एक बार सेलिंग करेंगे। तो कल का दिन स्विंग का दिन हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसा एक्सपायरी होता है, तो उसके बाद अगले दिन मार्केट में नया पोजीशन बनता है। तो कल थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे, ट्रेड करना कोई तकलीफ नहीं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी, मतलब अगर 10 लॉट से काम कर रहे हो तो 2-5 लॉट से काम करो, बढ़ाओ मत, एटलीस्ट इतना प्रोसेस करना है। तो ये प्रोसेस है, 18,239 से लेके 18,250 के बीच में मार्केट में बाइंग करना है, और 18,178 से नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो ही मार्केट में कल डाउन ट्रेंड आएगा। ये प्रोसेस कल के लिए फॉलो करना है। और अगर हमारा यहाँ पे बाय हो जाता है, ये रेंज में अगर बाइंग आता है मार्केट में, तो 18,250 के कॉल में आपको काम करना है। और अगर मार्केट सेलिंग जोन में चला जाता है, तो 18,150 का जो पुट रहेगा उसमें कल के लिए फोकस करना है। अगर हमें बाय मिलता है तो उसका टारगेट टॉप लॉस कराएगा। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो 18,330 और 18,399 ये दोनों टारगेट के लिए कल के लिए हमें बैठना है। और अगर शॉर्ट सेल हो जाता है तो ये दोनों टारगेट फॉलो करना है। ये चीज होगा निफ्टी के लिए। अभी अगर किसी को बैंक निफ्टी में काम करना है, तो सेम चीज जो निफ्टी में हुआ है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आज सुबह हमने शॉर्ट सेल किया था, उसका टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और सेकंड ट्रेड में हमें कुछ ना कुछ हमारा जो लॉस हुआ था पहले ट्रेड में, वो लॉस कवर हुआ है। और अगर सपोज दैट कल के लिए 29 तारीख का डेट लिया हुआ है, 25 जनवरी के सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जनवरी सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, तो 30 दिसंबर को कल के लिए रेंज क्या रहेगा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का कल का रेंज रहेगा 43,125 से लेके 43,160 के बीच में, कहीं पे भी मार्केट मिल जाए मैं खरीदूंगा, बाइंग करूंगा। और अगर सपोज 42,938 के नीचे निकल जाता है, तो ही मार्केट में कल के लिए वीकनेस आएगा, कल के बाद मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये प्रोसेस करेंगे। जब तक 42,938 को नीचे मार्केट नहीं जाता है, तब तक आज जो लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट में मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर 42,938 को मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है, तो ही फिर मार्केट में हम एक बार सेलिंग का सोचेंगे। ये प्रोसेस करना है। अगर किसी को ऑप्शन में काम करना है, तो 43,100 के कॉल में कल के लिए काम करो। और अगर मार्केट सेलिंग जोन में चला जाता है, तो 42,900 का जो पुट रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा काम करने के लिए। ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपने फ्यूचर में भी ट्रेड लिया, तो टारगेट आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए, आप ये टारगेट फॉलो कर सकते हो। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, मतलब रोज के जो रिकॉर्डिंग्स जो वीडियोस में आपको भेजूंगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और कमेंट करना है, जो भी आपका सजेशन रहेगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।